हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट पेशेंस, एक नेसेसरी रियलिटी शो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में कुछ लोगों द्वारा डार्क ह्यूमर की बीमारी फैलाई जा रही है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ये बीमारी आम जनता में फैल रही है और समाज पे इसका क्या असर पड़ रहा है। टट्टी नेचुरल लुब्रिकेट का काम कर। कैसा है ना, देख मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। ही मेरा डार्क जोक ऑन अबॉर्शन। डार्क कॉमेडी के नाम पर बुलिंग को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। वो करके दिखाएंगे समय रैना कंट्रोवर्सी। इन 2022 समय रैना एक सेक्सिस्ट जोक ट्वीट करता है। इस जोक के कारण समय को ऑडियंस का बैकलेस देखने को मिला एंड इट आल्सो स्पार्क्स द टॉपिक अबाउट बाउंड्रीज ऑफ डार्क ह्यूमर एंड मेकिंग जोक ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स। और इससे एक अच्छी चीज हुई, ही स्टॉप्ड मेकिंग जोक अराउंड एक्सट्रीम सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि मजाक और गलीचियत में फर्क होता है। पर सोचो, अगर समय रैना 2024 में यही जोक लिखता तो क्या उसे यही बैकलेस देखने को मिलता? द आंसर इज ए बिग नो, क्योंकि अब उससे भी बुरे जोक्स को रील्स के थ्रू सोसाइटी में नॉर्मलाइज कर दिया गया है एंड पीपल आर स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट टाइप ऑफ कंटेंट। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस टाइप ऑफ ह्यूमर इवॉल्विंग अमंग द ऑडियंस एंड व्हाट इट्स इम्पैक्ट। फर्स्ट, बाय नॉर्मलाइजिंग डिस्टर्बिंग जोक। जब सेंसिटिव टॉपिक्स पर जोक करने की बात आ रही है तो तुम सेजल और काजल पांडे को कैसे भूल सकते हो? अगर तुम इंटरनेट यूज करते हो तो तुम्हारी फीड में कभी ना कभी ये कचरा जरूर आया होगा। आपका बॉयफ्रेंड आप पे चीट करे तो आप क्या करोगे? जैसे कसाई अपने बकरों के दोनों टट्टे उखाड़ देते हैं, मैं भी उसके टट्टे उखाड़ दूंगी। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? अब कुछ लोग इसे डार्क ह्यूमर बोलकर जस्टिफाई करते हैं, बट इन रियलिटी ये कोई ह्यूमर नहीं है, दिस इज जस्ट ए डिस्टर्बिंग कंटेंट। क्योंकि इनकी वीडियो देखकर हंसी नहीं घिन आती है। इन दोनों ने रेप जोक्स तक को डार्क ह्यूमर के नाम पर नॉर्मलाइज कर दिया है। तो यहाँ पर गलती किसकी आती है, सेजल और काजल की या फिर तुम्हारी? एज ए क्रिएटर किसी को ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर जोक्स बनाना एक्सेप्टेबल नहीं है, पर अगर सच कहूँ ऑडियंस इस चीज के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एज यू कैन सी, इनकी वीडियोस पर लाखों व्यूज आते हैं, लाखों लाइक्स आते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी द नंबर्स ऑफ पीपल जिनका डार्क और डैंक ह्यूमर है। जब तक इन क्रिएटर्स को ये मेंटली इल लोग रिकॉग्निशन देते रहेंगे, वैसे वैसे गंद बढ़ेगी और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी बढ़ते जाएंगे। माइंडसेट ऑफ व्यूअर्स। ऐसा कचरा कंज्यूम करने वाले मोस्टली टीनेजर्स हैं जो डार्क ह्यूमर के नाम पर होने वाली इस गलीचियत को कूल समझते हैं और ह्यूमर और वल्गैरिटी में फर्क नहीं कर पाते। आज के दिन में तुम सोशल मीडिया पर किसी से बात भी करोगे तो उनके पास सेम स्टीरियोटाइप जोक्स होते हैं। ऑल्दो ये स्टीरियोटाइप जोक्स एकदम नॉर्मलाइज हो चुके हैं, बट अब एक नया एरा लाया जा रहा है जहाँ पर वल्गैरिटी को नॉर्मलाइज किया जा रहा है बाय सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। द पीपल हु वॉच एंड क्रिएट दिस टाइप ऑफ कंटेंट कम्स विथ ए जस्टिफिकेशन दैट दे हैव ए वेरी डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर। नॉट एवरीवन कैन हैंडल इट। तो भाई वो तुम्हारा डार्क ह्यूमर नहीं है। अगर कोई तुम्हारे आसपास बात करने में ही कंफर्टेबल नहीं है, तुम सेक्सिस्ट और रेसिस्ट बातें करते हो, तो इट क्लियरली मीन्स वो एक बिगड़ी हुई औलाद है जिसे बाप के बेल्ट की जरूरत है। सोसाइटल इम्पैक्ट। सोशल मीडिया पर जो भी नए क्रिएटर्स आ रहे हैं उनका कंटेंट किसी ना किसी से इंस्पायर्ड है। लाइक तुम्हें वो कच्चा बादाम वाली लड़की याद है? डिड यू ऑब्जर्व उस रील के वायरल होने के बाद कितने नए क्रिएटर्स ने फेम के लिए वैसी रील्स बनाना स्टार्ट कर दी। अनदर एग्जांपल, रजत दलाल लाइव कंट्रोवर्सीज। उससे इन्फ्लुएंस होकर बाकी फिटनेस क्रिएटर्स ने भी फेमस होने के लिए सेम पाथ फॉलो करना शुरू कर दिया था और यही इन्फ्लुएंस अब कॉमेडी में भी आ चुका है बाय क्रिएटर्स लाइक सेजल एंड काजल। तो तुम्हें कॉमेडी और वल्गैरिटी में फर्क करना होगा एंड सेजल और काजल जैसे रीलर्स को सपोर्ट ना करके अच्छे कंटेंट को प्रमोट करो। इफ यू कीप सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ वल्गैरिटी, मे बी अगला डार्क कॉमेडियन तुम्हारी फैमिली से निकले। नीला कच्चा है, अब ना दूंगी टेप, मेरे बलम पे तुम्हें बच्चा है। इसे कहाँ से सीखा? इंस्टाग्राम। डार्क कॉमेडी हैव ए अदर साइड टू, लाइक इट कैन बी यूज्ड इन ए गुड वे। इसका रोल सोसाइटी में टैबू टॉपिक्स पर जोक्स करना था ताकि एक अच्छा मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाया जा सके। बट ऐसा करने की बजाय हमने बुलिंग को डार्क कॉमेडी समझ लिया। किसी की इनसिक्योरिटीज पर जोक करना फनी बन चुका है। इफ यू डोंट बिलीव मी, तुम इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन खोलकर देख सकते हो। और इसी रीजन की वजह से सेजल जैसे क्रिएटर और समय रैना की रिसेंट टाइम में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। अब समय की वीडियो देखने के लिए तुम्हें मेंबरशिप लेनी पड़ती है, पर मेरे चैनल पर तुम फ्री में कंटेंट देख सकते हो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर ये वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखी है तो मराओ अपनी, तुम बहन चो तो रील ही देखो।